बातचीत पर गौर कर रहे हैं, ये उन महिलाओं के अनुभवों और सवालों के बारे में है जिनकी उम्र 50 या उससे ज्यादा है और वो रोजमर्रा की ड्रेसिंग और स्टाइल को लेकर क्या सोचती हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे दिखाते हैं कि इस उम्र में स्टाइल को लेकर कई तरह की दुविधाएं भी हैं और इच्छाएं भी। कुछ नया पहनने की चाहत से लेकर अपने बॉडी शेप के हिसाब से सही कपड़े कैसे चुने, ये सब सही। तो इस चर्चा का मकसद इन आम चिंताओं को समझना है और जो व्यवहारिक सुझाव आए हैं उन्हें सामने लाना है। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत की तह में चलते हैं, देखते हैं कि 50 पार स्टाइल और फैशन को लेकर क्या खास बातें सामने आई। सबसे पहले एक आम बात जो मुझे दिखी वो थी उम्र को लेकर हिचकिचाहट। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे एक 69 साल की महिला का जिक्र था, वो एक काफ्तान जंपसूट में थोड़ा झिझक महसूस कर रही थी। बिल्कुल, और उन्हें जो सलाह मिली वो बहुत पते की थी कि भाई जो मन करे वो पहने, उम्र को क्यों देखना। हाँ, चाहे शॉर्ट्स हो या अनारकली, संदेश साफ था, उम्र कोई सीमा नहीं है। सही बात। एक और महिला थी 65 के, वो पूछ रही थी कि क्या उन पर मॉडर्न ड्रेसेस अच्छी लगेंगी आजकल वाले। अच्छा। तो जवाब मिला, बिल्कुल, क्यों नहीं। जरूरी ये है कि कपड़े ग्रेसफुल लगे और आपकी पर्सनालिटी को निखारें। नई स्टाइल ट्राई करने में क्या हर्ज है, चाहे लॉन्ग ड्रेस हो या वेस्टर्न कपड़े, टॉप जीन्स टाइप। बस एक बार पहन के देखने की जरूरत है शायद। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा। तो ये उम्र वाली बाधा तो ठीक है, उसे पार करने की बात हुई, लेकिन फिर एक और बड़ी चिंता जो दिखी वो थी बॉडी शेप को लेकर। हाँ ये तो है। कई महिलाओं ने कहा कि जैसे जिनका ऊपरी हिस्सा भारी है वो क्या पहने। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। तो उनके लिए सुझाव था कि ध्यान ऊपरी हिस्से से हटाकर नीचे की ओर ले जाएं, जैसे पैंट्स में कुछ डिजाइन डलवाएं। ओके, या कुर्ते के निचले हिस्से या स्लीव्स में बस्ट के आसपास बहुत ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े न पहने। राइट। बेल स्लीव्स या रफल्स ट्राई कर सकती हैं, बलून स्लीव्स भी, पर थोड़ा सावधानी से। और हाँ, गले के पास ज्यादा डिटेल या एकदम बंद गले वाली डिजाइन से बचें। अच्छा। ए लाइन कट फायदेमंद हो सकता है, वो नीचे की तरफ फैलता है ना, तो बैलेंस बनता है। समझ गया। तो ये प्रोपोर्शन बैलेंस करने का फंडा है। हाँ। और जिन्हें अनारकली पसंद है, हाँ। पर लगता है कि उसमें मोटी लगती हैं, हाँ, उसका क्या। हाँ, ये भी एक आम सवाल था। तो यहाँ ना फैब्रिक का रोल बहुत बड़ा है। सलाह थी कि शिफॉन या जॉर्जेट जैसे फ्लो वाले मुलायम फैब्रिक चुने। ओके। कड़े फैब्रिक नहीं, जैसे कॉटन या सिल्क जो फूले हुए लगे। वो शेप को और बढ़ा देंगे शायद। हाँ बिल्कुल। और एक और बारीक बात बताई गई थी, ऐसी अनारकली चुने जिसमें कलियां ऊपर से, कंधे के पास से ही शुरू हो, योक वाली नहीं। बिना योक वाली। क्यों? हाँ, बिना योक वाली, ताकि पेट या बस्ट एरिया बहुत ज्यादा डिफाइन ना हो। उससे एक लंबा स्लिमिंग सा इफेक्ट आता है। अरे ना, ये तो बहुत काम की टिप है। अच्छा, और कम हाइट वाली महिलाओं के लिए प्लाजो का कुछ सुझाव था। हाँ, उनके लिए भी था। कहा गया कि कुर्ता और प्लाजो एक ही रंग का पहने। एक ही रंग? क्यों? उससे लंबाई का एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा होता है, देखने में हाइट ज्यादा लगती है। और प्लाजो को एंकल लेंथ की बजाय फ्लोर लेंथ तक पहने। अच्छा, नीचे तक। ओके। और पतली टांगों वाली महिलाओं के लिए? उनके लिए उल्टा, ज्यादा फिटिंग वाली पैंट्स जैसे स्किनी जीन्स या चूड़ीदार, उनसे बचने को कहा गया। क्यों? क्योंकि वो टांगों को और पतला दिखा सकती हैं। बेहतर है सलवार पहने, स्ट्रेट लेग पैंट्स या वाइड लेग पैंट्स या प्लाजो। इनसे नीचे का हिस्सा थोड़ा भरा हुआ लगता है। ओके। हाँ, लेकिन अगर ऊपरी शरीर भारी है तो फिर छोटे टॉप्स के साथ स्किनी पैंट्स पहनकर टांगों को फ्लॉन्ट भी किया जा सकता है। ये बैलेंस की बात है। समझ गया। तो बॉडी शेप के हिसाब से काफी सारे सुझाव थे। इनके अलावा कुछ और व्यवहारिक स्टाइलिंग टिप्स भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, कुछ छोटी मगर अहम बातें, जैसे एंकल लेंथ पैंट्स। सवाल था कि क्या ये फॉर्मल मौकों पर ठीक लगती हैं? हाँ, ये सवाल तो रहता है। तो सुझाव था कि बिल्कुल पहनी जा सकती हैं, बस 2 शर्तें हैं। पैर साफ सुथरे हों, पेडिक्योर वगैरह हो, और जूते अच्छे पहने हों। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उससे लुक पॉलिश लगता है। फिर रंगों के बारे में भी सवाल था। हाँ, रंगों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इस उम्र में क्या पहने। वही तो। और सुझाव बहुत अच्छा था कि रंग उम्र के हिसाब से नहीं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से चुने। और सबसे जरूरी, जो रंग आपको खुशी दे वही पहने। ये अच्छी बात कही। हाँ, और यही बात मेकअप पर भी लागू होती है। जैसे लिपस्टिक का शेड, ट्रेंड क्या चल रहा है वो छोड़िए, आपको क्या पसंद है, क्या सूट करता है वो देखिए। सही है, अपनी पसंद जरूरी है। अच्छा, एक और बात थी, फिटिंग और टेलरिंग को लेकर एक महिला ने बताया कि टेलर को उनका नाप लेने में मुश्किल होती है। हाँ,
और ये सुनकर मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। जोर दिया गया कि ये टेलर की एक्सपर्टीज की कमी है, पहनने वाले के शरीर की नहीं। बिल्कुल। एक अच्छा डिजाइनर या मास्टर जी जानते हैं कि अलग अलग बॉडी शेप के लिए कपड़े कैसे बनाने हैं, कैसे फिट करने हैं। सही फिटिंग से कॉन्फिडेंस भी तो आता है। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। सही फिटिंग आत्मविश्वास बढ़ाती है। और आत्मविश्वास की बात चली है तो कुछ महिलाओं ने ये भी बताया कि उन्हें परिवार का, मतलब पति का, बच्चों का पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। इससे नए स्टाइल ट्राई करने में मदद मिलती होगी ना? बहुत ज्यादा। जब आपको पता है कि आपके अपने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे, तो आप ज्यादा खुलकर एक्सपेरिमेंट कर पाती हैं। सही बात। और आखिर में, जैसा एक महिला ने कहा भी, कि वो खुद ही समझ जाती हैं कि उन पर क्या जंच रहा है, वो अंदर की आवाज, वो अपना कंफर्ट लेवल। वो सबसे बड़ा गाइड है। हाँ, वही सबसे बड़ी स्टाइल गाइड है। जब आप किसी कपड़े में सहज और खुश महसूस करती हैं, तो वो अपने आप अच्छा लगता है। तो इस सारी बातचीत का सार, मतलब निचोड़ यही है कि 50 के बाद फैशन का मतलब है अपनी पसंद, अपना आराम और अपनी ग्रेस को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। उम्र या बॉडी शेप को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। आपने एकदम सही समझा। महत्वपूर्ण यही है कि आप जो भी पहने उसमें सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें। और ये जो सुझाव हमने डिस्कस किए वो दिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर स्टाइल को और बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे स्टाइल चुनने में बाहरी राय, मतलब लोग क्या कहेंगे, ये कितना मायने रखना चाहिए, और हमारा अपना कंफर्ट और आत्मविश्वास कितना।